गुजरात सूरत से इस कंपनी की शुरुआत हुई और आर&डी के आधार पर स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली है ये कंपनी और 17 प्रमुख मेडिकल स्पेस में कारोबार होने वाले एपीआईज का ये कामकाज करती है और 450 से ज़्यादा फार्मा इंटरमीडिएट की डेवलपमेंट करने का काम है इस कंपनी का। इश्यू की जानकारी दे दूं, जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था आईपीओ को 64 गुना 64 टाइम्स ये इश्यू सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी 86 गुना, एचएनआई 155 गुना, रिटेल में भी 13 गुना भरा और इशू प्राइस थी इसकी 610 रुपये। कल लिस्टिंग हुई 910 रुपये पे, कल भागा और आज भी भाग रहा है, कहीं रुकने थकने का नाम है नहीं। 610 वाला 1100 हो चुका, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है। आज का हाई 1120 है तो ऑलमोस्ट डबल, 1220 पर डबल हो जाता है तो डबल से थोड़ा ही बचा है। लगभग 80% के रिटर्न 2 दिन में इस कंपनी ने दिए। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। एमी ऑर्गेनिक्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एमडी नरेश पटेल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो शुरुआत से ही कंपनी के साथ हैं, प्रमोटर भी हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी से पटेल साहब ने बीई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और इस सेक्टर में 18 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव रखते हैं। पटेल साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आईपीओ को भी जबरदस्त रेस्पॉन्स, उसके बाद लिस्टिंग के बाद मतलब आप जो सोच सकते हैं शायद ड्रीम रन। खुश हैं आप मतलब? और अच्छा ऑनेस्टली बताइए सर, आपने उम्मीद की थी कि इतना तगड़ा रेस्पॉन्स आईपीओ को मिलेगा और लिस्टिंग इतनी दमदार होगी, फिर स्टॉक लिस्टिंग के बाद भी और बढ़ेगा? उम्मीद से बेहतर है? उम्मीद से तो डेफिनेटली बेहतर है, बट एक कहीं ना कहीं एक जो काम किया था, जो फंडामेंटल क्रिएट किया था, उसका विश्वास तो था कि हम एक दिन यहाँ पे पहुंचेंगे, पर इतना जल्दी पहुंचेंगे वो इतना स्वप्न जैसा लगता है। बट ये बिकॉज बहुत हमारे जितने भी स्टेक होल्डर जिन्होंने इसमें हमें ट्रस्ट करके जो इन्वेस्ट किया है, जो अभी भी जिनको अभी नहीं मिला है वो भी हमारा पार्ट बनने का कोशिश जारी है। तो उसकी वजह से हम लोग इतना जल्दी ये मुकाम पर पहुंच पाए। बट दिस इज रियली अ ड्रीम रन। कैपेबिलिटी इज ऑलरेडी देयर, बट डेफिनेटली लिटिल बिट अर्ली, बट और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस मोर ट्रस्ट एंड अचीवमेंट। बिल्कुल, तो जबरदस्त ड्रीम रन हुआ। अच्छा पटेल साहब, कभी आपको ऐसा लगता है, आपको या आपके मर्चेंट बैंकर्स को, दोनों को साथ साथ ही अलग अलग थोड़ा इश्यू, थोड़ा महंगा प्राइस करते, थोड़ा ऊपर करते तो अच्छा रहता है, ये तो हमने बहुत सस्ते में दे दिया, ऐसा फील आ रहा है 1-2 दिन से? नहीं सर, राइट फ्रॉम बिगिनिंग हमारा पहले से एटीट्यूड है जी कि हम भी कमाए, साथ में हमारे साथ जो भी जुड़े वो भी कमाए। जैसे हमारे पुराने इन्वेस्टर थे वो भी लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ बैठे और आज उनको अच्छा गेन लेके वो एग्जिट लिए। उसी तरह से जो नए इन्वेस्टर जो हमारे आए हैं उनको भी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम हमारा हार्ड वर्क कंटिन्यू करेंगे और जिस तरीके से हमने कंपनी को ये पोजीशन में लाया वही पोजीशन से हम आगे ले जाएंगे और उनको भी इतना ही तगड़ा रिटर्न देने के लिए हम जो भी प्रयास करना है वो हम करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा पटेल साहब, अब चूंकि आपकी पारी की शुरुआत हो चुकी है कैपिटल मार्केट में, एक बार जरा आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है और यही बिजनेस मॉडल अगले 2-3 साल रहने वाला है या इसमें कुछ बदलाव करने का आप सोच रहे हैं? जो मॉडल हमने 2004 से जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो सेम मॉडल पे ही हम पिछले 10 साल में 25% सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से इसी के ऊपर, और यही हमारी स्ट्रेंथ भी है, तो हमको इसी के ऊपर जुड़े रहना चाहिए। और हमारा जो मॉडल है वो मेनली हम केमिस्ट्री ड्रिवन, वेरी अर्ली आइडेंटिफाइंग मोलिक्यूल्स एंड डेवलप इन हाउस विद न्यू प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट एज वेल। तो इस तरह से हम कंप्लीटली जब शुरू करते हैं उसके 10 साल पहले हम शुरू करके वो प्रोडक्ट में हमारी पोजीशन बना लेते हैं। तो यही मॉडल हम कंटिन्यू करेंगे और यही मॉडल हमको आगे जाके 4-5 साल में सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न भी देगा। और पॉसिबिलिटी भी है कि बिकॉज ऑफ so many regulations are more imposing where AMI Organics is stand very well positioned in that level, तो हमको ज्यादा से ज्यादा इसमें मार्केट शेयर मिलेगा। पटेल साहब, आप तो एकदम हिंदी में बोलो। मुझे गुजराती लोग हिंदी बोलते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, इतनी मीठी लैंग्वेज है गुजराती। और जब आप हिंदी बोलते हैं ना गुजराती के साथ मिक्स करके, तो जो आनंद आता है मैं बता नहीं सकता आपको। आराम से बोलिए, अपना समझ कर एकदम। अच्छा अब ये बताइए, अब आपकी कंपनी तो हो जाएगी डेट फ्री, आईपीओ से पैसा जो आ रहा है उससे आप डेट वेट कंप्लीट कर भी देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बताइए, तो फिर जो कमाई करेंगे डिविडेंड बांटेंगे ना, डिविडेंड के लेकर क्या पॉलिसी बनाई है आपने? सर अभी तक जो डिविडेंड आज तक तो प्राइवेटली हेल्ड था, तो डिविडेंड की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। बट डेफिनेटली
हम आगे जाके डिविडेंड की पॉलिसी बनाएंगे और उसके हिसाब से हम आगे जाके जो भी बोर्ड और डिसाइड करेगा उसके हिसाब से डिविडेंड डेफिनेटली हम बांटेंगे। ओके, चलिए बढ़िया, पॉलिसी बनेगी। अच्छा, एक चीज जो मैं देख रहा था, जहां तक मुझे पता है कि आपने जो वित्त वर्ष 2021 के जो आंकड़े दिए ना, फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट्स, उसमें शायद जो 2 यूनिट आपने एक्वायर की गुजरात ऑर्गेनिक्स की है ना, मार्च में की थी, तो शायद वो उसमें शामिल नहीं होगा। ये बताएं कि इसका प्रॉफिट और आपके आय में, रेवेन्यू में क्या असर होगा, कितना होगा, और फिर ये पूरा साल किस तरह का रह सकता है, इसके बारे में जरा अंदाजा दें सर। जो नया बिजनेस हमने एक्वायर किया है स्पेशलिटी केमिकल का, वो ये साल में तो उनका जो लास्ट ईयर में जो परफॉर्मेंस था जीएसटीआर रिटर्न के हिसाब से, वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शुरू के 2 महीने उसको जस्ट कंसोलिडेट करने के वजह से हमारे लॉस हो गए थे। तो 10 महीने में हम लोग वी आर टारगेटिंग द सेम, जो भी हमारा उनका जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था वही हम लोग ट्राई करते हैं। लेकिन दिस इज ऑल आर डिपेंड्स ऑन हाउ वी consolidate very faster and all, but no doubt we have a capability to do it। तो हम लोग उसको इजी तरीके से हमारे में उसको कंसोलिडेट कर लेंगे। ओके, तो ये आपके लिए, चलिए, दोनों होगा। अच्छा, इससे मुझे एक सवाल और ध्यान में आया, जो चूंकि आप दूसरे बिजनेस एक्वायर करें, तो पॉलिसी आपकी क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे कि अभी भी और एक्विजिशन करने का इरादा, मतलब खुले हैं, कोई मौका मिलेगा तो खरीद लेंगे दूसरी कंपनी? सर ये बिजनेस है, और बिजनेस में जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो अपॉर्चुनिटी को आप एसेस करते हैं, और वो उसमें यदि आपको लगता है कि इससे आपकी कंपनी को और आपके शेयर होल्डर सबको फायदा होता है, तो वहां पे कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो जो पॉसिबिलिटी आएगी, ऑर्गेनिक होगी, इनऑर्गेनिक होगी, वो हम लोग एसेस करेंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अच्छा पटेल साहब, आखिरी सवाल, देखो आपके 5 साल की जो ग्रोथ है वो गजब की है। रेवेन्यू 19% साल दर साल बढ़ा है, मुनाफा 45%। 45% हर साल मुनाफा बढ़ना छोटी बात नहीं है 5 साल का। 10 साल की ग्रोथ और भी बढ़िया है, रेवेन्यू 28% बढ़ा है, मुनाफा 45%। नो डाउट बेस छोटा रहा, उसका भी फायदा मिलता है। अब आपका बेस भी बढ़ा है, शेयर का दाम भी बहुत बढ़ा हुआ है, लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ी हुई है। ये बताएं कि अगले 3 से 5 साल के लिए यही ग्रोथ रहेगी, या बड़े बेस पे थोड़ी कम हो जाएगी, या इससे भी बढ़िया रहने वाली है? सर मैं इतना बोल सकता हूं कि आप पिछले 10 साल में जो आपने बताया, वो 10 साल में यदि आप कोई भी कंपनी हो या कोई भी हो जो कार्यरत है और वो कंसिस्टेंटली यही ग्रोथ से ग्रो कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो उसमें कुछ सस्टेनेबिलिटी है, तभी जाके वो करता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप पिछले नंबर देखिए, 10 साल के नंबर से आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि हम किस तरह से हम आगे आगे जाके भी आगे ग्रोथ कर सकते हैं। बढ़िया। एक बार फिर से पटेल साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को, कंपनी को, इस दमदार लिस्टिंग के लिए। बेहद शानदार शुरुआत की है आपने पारी की अपनी कैपिटल मार्केट में। उम्मीद करते हैं कि आपके इन्वेस्टर्स को यहाँ से भी आगे बेहतरीन वेल्थ बनाने का मौका मिलेगा। आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस भी शानदार है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।